नमस्कार, डीवीएन टीवी की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कैसे इसरो ने भी संभाली सरहद पर कमान। बात करेंगे विराट कोहली के 14 साल के टेस्ट करियर की। जानेंगे क्या होती है हॉटलाइन और कैसे और कब होती है बात करेंगे आखिर क्यों पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आ जाता है अमेरिका। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सीज फायर के राज की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सोमवार दोपहर को महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, 4.6 तीव्रता से हिली धरती। सीज फायर होते ही खुला आसमान, भारतीय एयर स्पेस ओपन, 32 एयरपोर्ट्स से हटा नॉटम। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, यूपी पुलिस, एसएसबी और सुरक्षा एजेंसियां कर रही कड़ी निगरानी। बैच सोयाबीन बिरयानी के ठेले पर जय श्री श्याम लिखा देख भड़के विधायक बाल मुकुंद आचार्य दुकानदार को शांतिपूर्ण तरीके से समझाते आए नजर। हरियाणा में एटीएम को बिना नुकसान पहुंचाए 10 लाख रुपए की हुई चोरी, पुलिस भी हैरान। मुंबई में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वाले युवक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस का सख्त एक्शन। बिहार के मोतिहारी से एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकी कश्मीरा सिंह हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 आवारा सांडों की खतरनाक लड़ाई ने ली एक शख्स की जान, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पटियाला से वायुसेना के 2 फर्जी जवान हुए अरेस्ट, वर्दी पहनकर घूमते पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में 13 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। भाई ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद अब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भी कुछ जानकारी दी है। इसरो के चेयरमैन बी नारायणन ने कहा कि कम से कम 10 सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जो समुद्री सीमाओं से लेकर उत्तरी सीमाओं तक निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान मणिपुर के इम्फाल में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में दिया। असल में इसरो चीफ बी नारायणन ने कहा कि आप सब जानते हैं हमारे पड़ोसियों के हालात क्या हैं। अगर हम देश को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने सैटेलाइट्स के जरिए सेवा देनी होगी। हमारे पास 7000 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और उत्तरी हिस्से पर लगातार निगरानी जरूरी है। ये काम सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं। इसरो प्रमुख का ये बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर टकराव बढ़ गया था। हालांकि अब हालात सामान्य होने लगे हैं। भारतीय सेना ने बताया कि 11 और 12 मई की रात उत्तरी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पहली बार पूरी तरह शांति रही। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी और ड्रोन हमलों की खबरें आती रही थी, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में की गई। ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को लॉन्च किया गया था, जो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बदले में किया गया। इसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। सेना की जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया और उनकी सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का प्रस्ताव आया। 10 मई की शाम 5 बजे दोनों देशों के डीजीएमओस की बातचीत के बाद फायरिंग और हवाई घुसपैठ पर रोक लगाने की सहमति बनी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ये बातचीत 3 बजे शुरू हुई थी और अगले राउंड की चर्चा 12 मई दोपहर 12 बजे के लिए तय हुई थी।
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी रेड बॉल फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। अब ऐसा दौर आ गया है जब टी20 और टेस्ट इन दोनों फॉर्मेट में रोहित और विराट की जोड़ी दिखाई नहीं देगी। 36 वर्षीय कोहली का टेस्ट करियर जून 2011 में हुआ था और अपने 14 साल लंबे टेस्ट करियर में उन्होंने ढेरों रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो चलिए जानते हैं विराट के बॉल क्रिकेट में कुछ शानदार रिकॉर्ड्स के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान विराट कोहली सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी रहे। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की थी, जिनमें से उन्होंने 20 पारियों में शतक लगाया। बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने कप्तान रहते 11 शतक लगाए थे। विराट कोहली ने सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन और MS धोनी जैसे दिग्गज कप्तानों को परास्त किया है। विराट टेस्ट में भारत के सबसे सफल कप्तान रहे। विराट कोहली किसी विदेशी दौरे पर 4 शतकीय पारी खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने साल 2014-15 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 4 शतक लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने 2016-17 इंग्लैंड सीरीज में भी 4 शतकीय पारी खेली थी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने 123 टेस्ट मैचों के करियर में 9,230 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में उनसे ऊपर सिर्फ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों के सैन्य अभियान के महानिर्देशकों के बीच सोमवार को बातचीत होनी है। सीज फायर पर 10 मई को बनी सहमति के बाद हॉटलाइन पर दोनों सैन्य अफसरों के बीच ये वार्ता बेहद अहम है। लेकिन ये हॉटलाइन क्या है जिस पर दोनों देशों के सैन्य अफसर बात करने वाले हैं? भारत और पाकिस्तान में तय आर्मी प्रोटोकॉल के बीच हर हफ्ते मंगलवार को DGMO ऑफिस के बीच हॉटलाइन पर वार्ता होती है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात और सैन्य स्थिति पर चर्चा की जाती है। संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर शिकायत हॉटलाइन से दर्ज कराई जाती है। DGMO के बीच 2 बार बातचीत हुई है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष 2003 में संघर्ष विराम का एक करार हुआ था, मगर पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन करता आ रहा है। वो सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी के बीच आतंकियों की घुसपैठ कराता है। हालांकि साल 2022-23 में संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं काफी कम थी, लेकिन 2018 से 20 के बीच सीज फायर वायलेशन की घटनाएं 2 से 5,000 के बीच थी। हॉटलाइन सरकार या सेना के स्तर पर 2 पक्षों के बीच तुरंत सीधी कॉल करने की व्यवस्था है। ये आम नागरिकों के लिए नहीं होती है। 2 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सैन्य अधिकारियों के बीच ऐसी हॉटलाइन पर बातचीत होती है। हॉटलाइन पर वार्ता बेहद सुरक्षित, गोपनीय और आधिकारिक स्तर पर होती है। युद्ध या सैन्य कार्यवाही के दौरान जब 2 पक्षों में सरकार या किसी अन्य स्तर पर सीधा संवाद नहीं होता, तब ये संजीवनी साबित होती है। आपातकालीन स्थितियों में ये बेहद कारगर होती है। किसी भी संकट, इमरजेंसी के हालात, गंभीर समस्याओं या प्राकृतिक आपदा के दौरान तुरंत मदद या सहयोग के लिए हॉटलाइन का इस्तेमाल होता है। ऐसे वक्त जब अन्य संचार साधन काम ना कर रहे हों तो ये बेहद मददगार होती है। टेलीफोन और हॉटलाइन में अंतर भी है। हॉटलाइन सरकार या सेना के स्तर पर बनाई जाती है। टेलीफोन पर कॉल के लिए नंबर डायल करना पड़ता है। हॉटलाइन में ऐसा नंबर डायल नहीं करना पड़ता। हॉटलाइन में रिसीवर उठाने के पक्ष ही दूसरे पक्ष का फोन घनघनाने लगते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इन दोनों देशों का स्वतंत्र अस्तित्व। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से कश्मीर विवाद, सीमा संघर्ष और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के संबंधों को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखा। हाल के वर्षों में खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक सैन्य हमलों ने इस तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इन घटनाक्रमों के बीच एक सवाल बार बार उठता है। जब भी भारत पाकिस्तान को निर्णायक जवाब देने की स्थिति में होता है, अमेरिका क्यों हस्तक्षेप करता है? क्या इसके पीछे अमेरिका का पाकिस्तान को गैर नाटो प्रमुख सहयोगी का दर्जा एक अहम भूमिका निभाता है? चलिए विस्तार से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 में 4 बड़े युद्ध और कई छोटे बड़े सैन्य टकराव हो चुके हैं।
इनमें से अधिकांश कश्मीर विवाद से जुड़े रहे हैं। 1947 के पहले कश्मीर युद्ध में पाकिस्तान समर्थित कबालियों ने कश्मीर पर हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने सैन्य कार्यवाही की और पाक समर्थित आतंकियों को खदेड़ दिया। 1971 का युद्ध भारत के लिए निर्णायक रहा, जब भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश ने स्वतंत्रता हासिल की। इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। इसमें परमाणु सक्षम विमान वाहक पोत एंटरप्राइज शामिल था। हालांकि सोवियत संघ की चेतावनी और भारत की कूटनीतिक सैन्य ताकत ने अमेरिका को हस्तक्षेप से रोक दिया। 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिका ने तटस्थ रुख अपनाते हुए दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की, लेकिन उसने पाकिस्तान पर नियंत्रण रेखा से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। साल 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए, जिनमें अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही तनाव कम करने की सलाह भी दी। गैर नाटो प्रमुख सहयोगी का दर्जा अमेरिका सरकार द्वारा उन देशों को दिया जाता है जो नाटो के सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ रणनीतिक और सैन्य सहयोग रखते हैं। ये दर्जा 1987 में शुरू किया गया था और इसके तहत शामिल देशों को कई लाभ मिलते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों की आतंकी हमले में जान जाने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्यवाही शुरू की। इस कार्यवाही का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा था 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत का सटीक मिसाइल हमला, जिसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया, बल्कि उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन इस सीज फायर के पीछे नूर खान एयरबेस की तबाही और पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर पर मंडराते खतरे की कहानी छिपी है। नूर खान एयरबेस को पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्थित है। ये पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब है, जो BIP मूवमेंट, टोशी मिशन और लंबी दूरी की मिसाइलों के संचालन का केंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी SPD और नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुख्यालय के बेहद करीब है, जो देश के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा संभालता है। 10 मई की सुबह भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह हमला इतना घातक था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के इसे ट्रैक करने में पूरी तरह नाकामी साबित हुई। हमले में एयरबेस का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। इस हमले ने पाकिस्तान को ये एहसास कराया कि भारत की मिसाइलें उसके सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया था। बता दें कि एक और अन्य रिपोर्ट के अनुसार यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वह पाकिस्तान के परमाणु कमांड को डीकैपिटेट करने की क्षमता रखता है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु नाकाम को नष्ट न कर दे। नूर खान पर हमला इसी दिशा में पहला कदम हो सकता था। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVNTV न्यूज के साथ।